नमस्ते दोस्तों, क्या आप अपने सबसे बड़े सपने को सच करना चाहते हैं? वो सपना जो आपके दिल में पल रहा है, शायद यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बनना, एक बेस्ट सेलर किताब लिखना या अपने स्टार्टअप से दुनिया बदलना। लेकिन हर दिन क्या होता है? फोन की नोटिफिकेशंस, इंस्टाग्राम रील्स और छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान चुरा लेती हैं। दोस्तों, मैं भी इस जाल में फंसा था। मेरे दिन फोन स्क्रॉल करने और बेकार की मीटिंग्स में निकल जाते थे। लेकिन फिर एक किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, डीप वर्क बाय कॉल न्यूपोर्ट। ये किताब एक जादुई चाबी है जो आपको सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को लेजर जैसी एकाग्रता के साथ इस्तेमाल करें और अपने लक्ष्यों को छू लें। आज हम इस किताब के हर गहरे राज को खोलेंगे। कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से आजाद होकर अपने काम में नंबर 1 बन सकते हैं। ये ऑडियो बुक समरी एक ऐसा सफर है जो आपकी सोच को नया आयाम देगा। अगर आप अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं तो शुरू से अंत तक मेरे साथ रहिए। मैं वादा करता हूं, आज रात 8:49 से आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों, क्या आप इस सफर के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट में बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। और अगर ये शुरुआत आपको उत्साहित कर रही है तो अभी लाइक बटन दबाइए। चलिए डीप वर्क की दुनिया में डाइव करते हैं। दोस्तों, आइए एक पल के लिए सोचें। दिन में कितनी बार आप अपना फोन चेक करते हैं या कोई जरूरी काम शुरू करते हैं और 2 मिनट बाद ही कोई मैसेज या ईमेल आपका ध्यान भटका देता है। ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन डीप वर्क किताब कहती है कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो इन डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठना होगा। डीप वर्क का मतलब है अपने दिमाग को पूरी तरह एक काम में झोंक देना, बिना किसी रुकावट के। ये वो अवस्था है जिसमें आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं और नतीजे इतने शानदार होते हैं कि लोग देखते रह जाते हैं। कॉल न्यूपोर्ट, एक मशहूर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और कंप्यूटर साइंटिस्ट, ने ये किताब लिखी क्योंकि उन्होंने देखा कि आज की दुनिया में लोग एकाग्रता खो रहे हैं। सोशल मीडिया, ईमेल्स और नोटिफिकेशंस ने हमारा ध्यान चुरा लिया है। लेकिन जो लोग डीप वर्क करते हैं, जैसे लेखक, वैज्ञानिक या उद्यमी, वो दुनिया बदल देते हैं। ये किताब एक रोड मैप है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने काम में ऐसी एकाग्रता ला सकते हैं। दोस्तों, डीप वर्क और शैलो वर्क में बड़ा अंतर है। डीप वर्क वो है जिसमें आप अपने दिमाग का पूरा जोर लगाते हैं, जैसे एक किताब लिखना, कोई नया सॉफ्टवेयर बनाना या यूपीएससी का कोई टॉपिक मास्टर करना। ये वो काम है जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब ले जाते हैं। और शैलो वर्क वो है बार बार ईमेल चेक करना, अनजाने मीटिंग्स में जाना या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। शैलो वर्क जरूरी लग सकता है, लेकिन ये आपको असाधारण नहीं बनाता। डीप वर्क ही आपको टॉप पर ले जाता है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क एक स्किल है जिसे आप सीख सकते हैं। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। जैसे आप जिम में मेहनत करके मांसपेशियां बनाते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को ट्रेन करके आप एकाग्रता का सुपर पावर हासिल कर सकते हैं। और भारत में, जहां योग और ध्यान की परंपरा हमें एकाग्रता सिखाती है, ये और भी आसान है। सोचिए, स्वामी विवेकानंद घंटों ध्यान में डूबकर अपनी किताबें और भाषण लिखते थे। वो डीप वर्क का जीता जागता उदाहरण थे। डीप वर्क क्यों जरूरी है? क्योंकि आज की दुनिया में जहां हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जो लोग फोकस कर सकते हैं वो सुपर हीरो की तरह है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो आईआईटीजी क्रैक करना चाहता हो या एक प्रोफेशन जो अपने स्टार्टअप को अगले लेवल पर ले जाना चाहता हो, डीप वर्क आपका रास्ता है। भारत में, जहां यूपीएससी जैसी परीक्षाएं लाखों लोग देते हैं, डीप वर्क ही आपको भीड़ से अलग करता है। हमारी संस्कृति में डीप वर्क की जड़ें गहरी है। हमारे यहां ध्यान और तपस्या की परंपरा रही है। जैसे हमारे ऋषि मुनि घंटों ध्यान में डूबकर ज्ञान प्राप्त करते थे। आज भी अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो 3 से 4 घंटे बिना रुकावट पढ़ाई करके आप अपने टॉपिक्स को मास्टर कर सकते हैं। या अगर आप एक आईटी प्रोफेशन है तो एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए डीप वर्क का इस्तेमाल करें। शुरू कैसे करें? दोस्तों, डीप वर्क शुरू करना आसान है। आज रात बस एक छोटा सा कदम उठाइए। अपने फोन को 30 मिनट के लिए साइलेंट करें और अपने सबसे जरूरी काम पर फोकस करें। यह छोटा सा स्टेप आपको डीप वर्क की दुनिया में ले जाएगा। दोस्तों, क्या आप डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं?
नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सी चीज आपको फोकस करने से रोकती है। चलिए अब समझते हैं कि डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है। पार्ट 1, डीप वर्क क्यों जरूरी है। दोस्तों, डीप वर्क सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये एक सुपर पावर है जो आपको अपने क्षेत्र में नंबर 1 बना सकता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क 3 कारणों से जरूरी है। ये मूल्यवान है, दुर्लभ है और अर्थपूर्ण है। आइए इन तीनों को गहराई से समझें। एक मूल्यवान, डीप वर्क आपको आगे बढ़ाता है। आज की दुनिया में जो लोग गहरा काम करते हैं वही शिखर पर पहुंचते हैं। सोचिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक क्रांतिकारी ऐप बनाता है या एक लेखक जो बेस्टसेलर नॉवेल लिखता है। ये लोग डीप वर्क के बिना ऐसा नहीं कर सकते। डीप वर्क आपको ऐसी स्किल्स देता है जो ना मशीनें दे सकती है, ना औसत लोग। जब आप एकाग्र होकर काम करते हैं तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से मीलों आगे निकल जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, कार्ल जंग, एक मशहूर मनोवैज्ञानिक, अपनी थ्योरीज लिखने के लिए जंगल में एक टावर में अकेले रहते थे। ना फोन, ना ईमेल, सिर्फ वो और उनका दिमाग। और उन्होंने मनोविज्ञान की दुनिया बदल दी। भारत में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हर दिन घंटों अपने प्रोजेक्ट्स पर फोकस करते थे, जिससे वो मिसाइल मैन बने। विज्ञान भी यही कहता है। एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च बताती है कि डीप वर्क जैसी डिलिबरेट प्रैक्टिस से आप किसी भी स्किल में मास्टर बन सकते हैं। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोडिंग सीख रहे हो, डीप वर्क आपको टॉप पर ले जाएगा। उदाहरण के लिए, एडम ग्रांट, एक प्रोफेसर, डीप वर्क की मदद से हर साल किताबें और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। वो अपने समय को स्मार्टली मैनेज करते हैं और दुनिया में उनकी पहचान है। 2 दुर्लभ, एकाग्रता एक सुपर पावर है। आज डीप वर्क दुर्लभ है क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस के गुलाम बन गए हैं। हर 2 मिनट में फोन चेक करना, व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देना या रील्स देखना, ये सब हमारा वक्त चुरा लेता है। ऑफिस में ओपन प्लान डिजाइन और लगातार मीटिंग्स एकाग्रता को और मुश्किल बनाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, इरवाइन की एक स्टडी कहती है कि औसत कर्मचारी हर 3 मिनट में अपना काम छोड़कर कुछ और देखता है और हर बार ध्यान भटकने से अटेंशन रेसिड्यू होता है। यानी आपका दिमाग पिछले काम में अटका रहता है। लेकिन जो लोग डीप वर्क करते हैं वो इस जाल से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, बिल गेट्स हर साल थिंक वीक्स लेते थे, जहां वो अकेले किताबें पढ़ते और नए आइडिया सोचते थे। नतीजा, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी। भारत में यूपीएससी टॉपर्स जैसे अनु कुमारी अपने पढ़ाई के लिए 6 से 8 घंटे बिना रुकावट फोकस करती थी। यही उनकी सफलता का राज था। 3 अर्थपूर्ण, डीप वर्क आपको सुकून देता है। डीप वर्क सिर्फ सक्सेस ही नहीं देता, बल्कि एक गहरा सुकून भी देता है। जब आप किसी काम में इतना डूब जाते हैं कि वक्त का पता नहीं चलता, इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। मिहाली सीक्सेंट मिहाली की रिसर्च बताती है कि फ्लो स्टेट में आप अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में होते हैं। सोचिए, जब आप एक पेंटिंग बनाते हैं या एक कोड लिखते हैं और दुनिया भूल जाते हैं, यही डीप वर्क का जादू है। भारत में हमारी योग और ध्यान की परंपरा भी यही सिखाती है। जैसे एक योगी घंटों ध्यान में डूबकर अपने दिमाग को शांत करता है, वैसे ही डीप वर्क आपके दिमाग को शक्ति देता है। उदाहरण के लिए, AR रहमान, मशहूर म्यूजिक कंपोजर, अपने म्यूजिक स्टूडियो में घंटों डीप वर्क करते हैं और उनके गाने दुनिया भर में गूंजते हैं। भारत में डीप वर्क का महत्व और भी गहरा है। हमारे यहाँ लाखों लोग यूपीएससी, IITG या CA जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इनमें सक्सेस के लिए डीप वर्क जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो हर दिन 3 घंटे बिना रुकावट नोट्स बनाना डीप वर्क है। या अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं तो अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए डीप वर्क करें। दोस्तों, अगर ये बातें आपको प्रेरित कर रही हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा परेशान करता है। चलिए अब डीप वर्क के नियम सीखते हैं। पार्ट 2, रूल 1, वर्क डीपली। दोस्तों, अब हम डीप वर्क के पहले नियम पर आते हैं। वर्क डीपली यानी गहराई से काम करें। ये नियम आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि एकाग्रता एक स्किल है और इसे सीखने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा। आइए इसे गहराई से समझें। रिचुअल्स और रूटीन बनाएं। डीप वर्क के लिए रूटीन जरूरी है। सोचिए,
एक क्रिकेटर जैसे विराट कोहली हर दिन प्रैक्टिस करता है, उसी तरह आपको अपने दिमाग को एकाग्रता के लिए ट्रेन करना है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि रिचुअल्स बनाएं, ऐसी आदतें जो आपको डीप वर्क की दुनिया में ले जाए। उदाहरण के लिए, हर सुबह 6 बजे एक शांत कोने में 90 मिनट बिना फोन के काम करें। अपने फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और एक ऐसा माहौल बनाएं जहां सिर्फ आप और आपका काम हो। एक कहानी सुनिए। लेखक मार्क ट्वेन एक शेड में लिखते थे जहां कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। नतीजा, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जैसी मास्टरपीस। आप भी अपने लिए ऐसा फोकस का शेड बना सकते हैं। शायद आपके घर का एक कोना या लाइब्रेरी। 4DX फ्रेमवर्क। न्यूपोर्ट एक फ्रेमवर्क सुझाते हैं। 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन, 4DX। एक वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स। अपने सबसे जरूरी लक्ष्य चुनें, जैसे यूपीएससी के लिए 6 महीने में इतिहास मास्टर करना। 2 लीड मेजर्स। छोटे कदमों पर फोकस करें, जैसे हर दिन 2 घंटे नोट्स बनाना। 3 स्कोर कार्ड। अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करें, जैसे कितने घंटे डीप वर्क किया। 4 रिव्यूज। हर हफ्ते रिव्यू करें कि कहां सुधार चाहिए। डीप वर्क फिलॉसफीज। न्यूपोर्ट 4 तरह की डीप वर्क फिलॉसफी बताते हैं। एक मोनेस्टिक, डिस्ट्रैक्शंस पूरी तरह हटाए, जैसे सोशल मीडिया छोड़ना। 2 बाय मॉडल, डीप और शैलो वर्क को अलग अलग समय में बांटे, जैसे 3 दिन डीप वर्क। 3 रिदमिक, हर दिन फिक्स टाइम पर डीप वर्क करें, जैसे सुबह 2 घंटे। 4 जर्नलिस्टिक, जब भी वक्त मिले डीप वर्क करें। ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए। भारत में डीप वर्क हमारी परंपराओं से जुड़ा है। स्वामी विवेकानंद घंटों ध्यान में डूबकर लिखते थे। आप भी सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करके डीप वर्क शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं, तो हर दिन 3 घंटे बिना रुकावट नोट्स बनाएं। प्रोफेशनल्स के लिए टिप्स। यूपीएससी स्टूडेंट्स 3 घंटे बिना रुकावट नोट्स बनाएं। एक टॉपिक गहराई से पढ़ें। आईटी प्रोफेशनल्स नई लैंग्वेज सीखने के लिए 2 घंटे डीप वर्क करें। कलाकार 90 मिनट सिर्फ क्रिएटिव काम करें। ऑफिस में बॉस कह सकता है, तुरंत ईमेल का जवाब दो, या घर में बच्चे डिस्टर्ब कर सकते हैं। समाधान, बाउंड्री सेट करें। अपने बॉस से कहें कि सुबह 2 घंटे फोकस टाइम चाहिए। परिवार को बताएं कि यह आपका डीप वर्क टाइम है। दोस्तों, कौन सी डीप वर्क फिलॉसफी आपको सूट करती है? कमेंट में बताइए। और अगर ये टिप्स पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए। पार्ट 2, रूल 2, एम्ब्रेस बॉर्डम। दोस्तों, दूसरा नियम है एम्ब्रेस बॉर्डम, यानी बोरियत को गले लगाए। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोरियत आपके दिमाग को एकाग्रता की ताकत देती है। आज हम हर खाली पल में फोन उठा लेते हैं, लेकिन ये आदत हमारे फोकस को कमजोर करती है। बोरियत है ताकत। बोरियत वो जिम है जहां आपका दिमाग एकाग्रता की मांसपेशियां बनाता है। अगली बार जब आप कतार में हो, फोन छोड़कर अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचें। ये छोटी प्रैक्टिस आपके दिमाग को ट्रेन करती है। प्रोडक्टिव मेडिटेशन। न्यूपोर्ट का प्रोडक्टिव मेडिटेशन तरीका कमाल है। जब आप टहल रहे हो या बर्तन धो रहे हो, तो अपने दिमाग को किसी मुश्किल सवाल पर फोकस करें, जैसे यूपीएससी स्टूडेंट्स अपने निबंध टॉपिक पर सोचें। ये आपके दिमाग को गहरा सोचने की ताकत देता है। फोन एडिक्शन से मुक्ति। एक स्टडी कहती है कि हम दिन में 150 बार फोन चेक करते हैं। न्यूपोर्ट सलाह देते हैं, नोटिफिकेशंस ऑफ करें। दिन में 2 से 3 घंटे फोन से दूर रहें। हफ्ते में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स करें। एक कहानी। लेखक जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखते वक्त सोशल मीडिया से दूरी बनाई। नतीजा, दुनिया की सबसे मशहूर किताब। भारत में म्यूजिक डायरेक्टर अनिरुद्ध रविचंदर अपने म्यूजिक सेशन के दौरान फोन से दूर रहते हैं और उनके गाने सुपरहिट होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। 5 मिनट रूल। दिन में 5 मिनट बिना फोन के बोर हो। अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में सोचें। मेमोरी ट्रेनिंग। हर दिन 10 चीजों की लिस्ट याद करें, जैसे यूपीएससी टॉपिक्स। ध्यान एक्सरसाइज। 10 मिनट सांसों पर फोकस करें, जैसे योग में। दोस्तों, क्या आपने फोन से ब्रेक लिया है? कमेंट में अपनी कहानी बताइए। और अगर ये टिप्स पसंद आए तो लाइक बटन दबाइए। पार्ट 2, रूल 3, क्विट सोशल मीडिया। दोस्तों, तीसरा नियम है क्विट सोशल मीडिया।
यानी सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि सोशल मीडिया हमारा सबसे बड़ा समय चोर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप इसे पूरी तरह छोड़ दें, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से यूज करें। सोशल मीडिया का मूल्यांकन। सोचिए, क्या इंस्टाग्राम या ट्विटर आपके सपनों को सपोर्ट करता है? न्यूपोर्ट का लॉ ऑफ द वाइटल फ्यू कहता है 20% टूल्स आपके 80% नतीजे देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक हैं तो ट्विटर पर रीडर से कनेक्ट करना फायदेमंद है, लेकिन घंटों रील्स देखना यह समय की बर्बादी है। शैलो वर्क को शेड्यूल करें। ईमेल और सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रखें, जैसे दिन में 30 मिनट ईमेल चेक करें। बेसकैम्प कंपनी अपने कर्मचारियों को कम मीटिंग्स और कम ईमेल्स की पॉलिसी देती है ताकि वो डीप वर्क कर सकें। भारत में इन्फोसिस जैसे टेक फर्म्स अपने डेवलपर्स को फोकस टाइम देते हैं। भारत में हम सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं, लेकिन अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप्स आपको पढ़ाई में मदद करते हैं? अगर नहीं तो उन्हें म्यूट करें। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स को म्यूट किया और दिन में 4 घंटे डीप वर्क किया। नतीजा, वो आईआईटी में सिलेक्ट हो गया। दोस्तों, क्या आपने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया? कमेंट में बताइए। पार्ट 2, रूल 4, ड्रेन द शैलोज। दोस्तों, अब हम डीप वर्क के चौथे और आखिरी नियम पर पहुंच गए हैं, ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो वर्क को कम करें। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो उन छोटे मोटे कामों को कम करना होगा जो आपका समय और ऊर्जा चूसते हैं। दोस्तों, ये नियम आपके लिए एक गेम चेंजर है। ये आपको सिखाता है कि कैसे अपने कीमती समय को बेकार की चीजों से बचाएं और अपने सबसे बड़े लक्ष्यों पर फोकस करें। तो तैयार है इस नियम को गहराई से समझने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि शैलो वर्क होता क्या है। शैलो वर्क वो काम है जो ज्यादा दिमाग नहीं मांगते, लेकिन आपका वक्त और एनर्जी खा जाते हैं, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, अनजाने मीटिंग्स में जाना, व्हाट्सएप पर चैटिंग करना या ऑफिस में छोटे मोटे टास्क निपटाना। ये काम जरूरी लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके बड़े लक्ष्यों में रुकावट डालते हैं। न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो वर्क आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ यानी दिमाग की ताकत को कम करता है। हर बार जब आप ईमेल चेक करते हैं या फोन उठाते हैं तो आपका दिमाग पिछले काम से पूरी तरह छूट नहीं पाता। इसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। सोफी लेरॉय की रिसर्च बताती है कि जब आप एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग आधा अधूरा रह जाता है और आप डीप वर्क की गहराई में नहीं उतर पाते। सोचिए, अगर आप दिन में 20 बार ईमेल चेक करते हैं तो हर बार आपका दिमाग 10 से 15 मिनट तक पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता, यानी आपका आधा दिन बर्बाद। लेकिन अगर आप शैलो वर्क को कम करें तो आपका दिमाग डीप वर्क के लिए फ्री हो जाएगा। और यही वो जगह है जहां जादू होता है, जहां आप अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करते हैं, अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। शैलो वर्क को कम करने के प्रैक्टिकल तरीके। दोस्तों, शैलो वर्क को कम करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। न्यूपोर्ट कुछ आसान लेकिन पावरफुल तरीके सुझाते हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझें। एक, टास्क को बैच करें। शैलो वर्क को कम करने का सबसे आसान तरीका है टास्क बैचिंग। इसका मतलब है कि एक ही तरह के कामों को एक साथ करें। जैसे ईमेल चेक करने के लिए दिन में सिर्फ 2 टाइम फिक्स करें, सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे, या व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब देने के लिए 30 मिनट का स्लॉट रखें। इससे आप बार बार ध्यान भटकने से बचेंगे। एक कहानी सुनिए। एडम ग्रांट, एक मशहूर प्रोफेसर और लेखक, अपने ईमेल्स को बैच करते हैं। वो दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करते हैं और बाकी समय अपनी किताबें लिखने या रिसर्च करने में लगाते हैं। नतीजा, वो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव एकेडमिक्स में से एक है। दोस्तों, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अपने शैलो वर्क को बैच करें और देखिए कैसे आपका समय बचता है। 2 टास्क को डीप और शैलो में बांटें। न्यूपोर्ट सुझाते हैं कि अपने हर टास्क को 2 कैटेगरी में बांटें, डीप और शैलो। डीप टास्क वो है जो आपके बड़े लक्ष्यों को सपोर्ट करते हैं, जैसे एक प्रोजेक्ट पूरा करना, नया स्किल सीखना या यूपीएससी के लिए नोट्स बनाना। और शैलो टास्क्स वो है जो ज्यादा वैल्यू नहीं जोड़ते, जैसे बार बार मीटिंग्स में जाना या सोशल मीडिया चेक करना। एक प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह 5 मिनट निकालें,
और अपने दिन के टास्क की लिस्ट बनाएं। हर टास्क के सामने लिखें कि वो डीप है या शैलो। अगर कोई टास्क शैलो है और गैर जरूरी है तो उसे डेलीगेट करें या कैंसिल करें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक आईटी प्रोफेशन है तो अपने कोडिंग प्रोजेक्ट को डीप टास्क माने और छोटे मोटे एडमिन वर्क को डेलीगेट करें। 3 डेलीगेशन और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। दोस्तों, आपको हर काम खुद करने की जरूरत नहीं है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि शैलो वर्क को डेलीगेट करें या ऑटोमेट करें। जैसे अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अपने अकाउंट्स का काम किसी अकाउंटेंट को दें, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो नोट शेयर करने जैसे काम अपने स्टडी ग्रुप के साथ बांट लें। टेक्नोलॉजी भी आपकी मदद कर सकती है, जैसे ईमेल्स के लिए ऑटो रिप्लाई सेट करें या सोशल मीडिया के लिए शेड्यूलिंग टूल्स यूज करें। भारत में कई यूपीएससी टॉपर्स अपने नोट्स को ऑनलाइन टूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो बार बार लिखने का समय बचाएं। आप भी अपने शैलो वर्क को स्मार्ट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ना कहने की ताकत। दोस्तों, शैलो वर्क को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है ना कहना। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ना कहना एक सुपर पावर है। हर उस कमिटमेंट को मना करें जो आपके डीप वर्क में रुकावट डालता है। लेकिन ना कहना आसान नहीं है, खासकर भारत जैसे देश में जहां सामाजिक रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है। सोचिए, अगर कोई दोस्त बिना प्लान कॉफी के लिए बुलाए और आप उस वक्त अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो तो क्या करेंगे? पॉलिटली मना करें। जैसे कहें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा मिलना, लेकिन आज मेरा एक जरूरी प्रोजेक्ट है, क्या हम वीकेंड पर मिल सकते हैं? इससे आपका रिश्ता भी बना रहेगा और आपका फोकस भी नहीं टूटेगा। एक कहानी सुनिए। एक भारतीय यूपीएससी टॉपर जिनका नाम है इरा सिंघल ने अपनी पढ़ाई के दौरान सोशल गैदरिंग्स को कम कर दिया। उन्होंने दोस्तों और परिवार को समझाया कि उनकी पढ़ाई उनका टॉप प्रायोरिटी है, और नतीजा, वो 2014 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल करके इतिहास रच गई। दोस्तों, अगर इरा ना कहने की हिम्मत दिखा सकती है तो आप भी दिखा सकते हैं। ना कहने के टिप्स। पॉलिटली मना करें। मैं इस वक्त बिजी हूं, लेकिन बाद में बात कर सकते हैं। अल्टरनेटिव ऑफर करें। इस मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैं ईमेल पर अपडेट्स भेज दूंगा। अपने लक्ष्यों को याद रखें। जब भी कोई नया कमिटमेंट आए तो सोचें, क्या ये मेरे डीप वर्क को सपोर्ट करता है? अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करें। दोस्तों, शैलो वर्क को कम करने का मतलब है कि आप अपने डीप वर्क को प्रायोरिटी दें। न्यूपोर्ट कहते हैं कि हर दिन अपने सबसे जरूरी टास्क को पहचानें। वो टास्क जो आपके करियर या जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाए, और उसे सबसे पहले करें। एक प्रैक्टिकल तरीका है टास्क डेप्थ क्वांटिफिकेशन। हर टास्क को स्कोर दें 1 से 10 तक कि वो कितना डीप है। जैसे अगर आप एक लेखक हैं तो अपनी किताब का चैप्टर लिखना 8/10 हो सकता है, लेकिन ईमेल चेक करना 2/10। हर दिन 7 या उससे ज्यादा स्कोर वाले टास्क को पहले करें। भारत में कई आईटी प्रोफेशनल्स अपने प्रोजेक्ट डेडलाइंस को मैनेज करने के लिए ऐसा करते हैं। वो सुबह के 3 घंटे अपने सबसे मुश्किल कोडिंग टास्क के लिए रखते हैं और दोपहर में ईमेल्स या मीटिंग्स निपटाते हैं। आप भी अपने दिन को इस तरह प्लान कर सकते हैं। प्रायोरिटी सेट करने के लिए 5 स्टेप प्लान। एक लक्ष्य लिखें। अपने टॉप 3 लक्ष्य लिखें, जैसे यूपीएससी क्लियर करना, नया स्किल सीखना। 2 टास्क लिस्ट करें। आज के सभी टास्क लिखें। 3 स्कोर दें। हर टास्क को डीप या शैलो के आधार पर स्कोर दें। 4 शेड्यूल बनाएं। डीप टास्क को सुबह या अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम में रखें। 5 रिव्यू करें। दिन के अंत में देखें कि आपने कितने डीप टास्क पूरे किए। में शैलो वर्क को कम करना। दोस्तों, भारत में शैलो वर्क को कम करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हमारी संस्कृति में रिश्तों को बहुत अहमियत दी जाती है और जॉइंट फैमिलीज में डीप वर्क के लिए शांत समय निकालना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह असंभव है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो अपने परिवार को समझाएं कि आपका पढ़ाई का समय आपके लिए कितना जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर 2 घंटे पढ़ाई करें जब घर में सब सो रहे हों, या लाइब्रेरी जाकर पढ़े। एक स्टूडेंट ने ऐसा किया। वो हर सुबह 5 बजे उठकर अपनी आईआईटी की तैयारी करता था और आज वो आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा है। ऑफिस में भी, भारतीय वर्कप्लेस में अक्सर
हमेशा अवेलेबल रहने का प्रेशर होता है, लेकिन आप अपने बॉस से बात करके एक फोकस टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे कहें, मैं सुबह 9 से 11 बजे अपने प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहता हूं। क्या मैं इसके बाद मीटिंग्स शेड्यूल करूं? इससे आपका काम भी होगा और आपका इंप्रेशन भी अच्छा रहेगा। हमारी संस्कृति में योग और ध्यान भी शैलो वर्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें ताकि आपका दिमाग शांत रहे और आप अपने प्रायोरिटीज पर फोकस कर सकें। प्रोफेशनल्स के लिए टिप्स। दोस्तों, हर प्रोफेशन में शैलो वर्क को कम करने के तरीके अलग हो सकते हैं। आइए कुछ टिप्स देखें। यूपीएससी स्टूडेंट्स बार बार फोन चेक करना बंद करें। दिन में सिर्फ 30 मिनट न्यूज पढ़ें और बाकी समय नोट्स या मॉक टेस्ट पर फोकस करें। आईटी प्रोफेशनल्स छोटे मोटे टास्क्स जैसे डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना अपने जूनियर्स को दें। अपने कोडिंग या डिजाइन वर्क को प्रायोरिटी दें। कलाकार सोशल मीडिया पर प्रमोशन के लिए फिक्स टाइम रखें, जैसे 30 मिनट रोज। बाकी समय अपनी क्रिएटिविटी जैसे पेंटिंग या म्यूजिक पर लगाएं। बिजनेसमैन गैर जरूरी मीटिंग्स को वीडियो कॉल या ईमेल से रिप्लेस करें। अपने बिजनेस की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए डीप वर्क टाइम रखें। दोस्तों, शैलो वर्क को कम करना आसान नहीं है। कुछ कॉमन चुनौतियां और उनके समाधान देखिए। चुनौती, ऑफिस में प्रेशर, बॉस या कलीग्स आपसे तुरंत रिस्पॉन्स चाहते हैं। समाधान, अपने फोकस टाइम को कम्युनिकेट करें। जैसे, मैं सुबह प्रोजेक्ट पर काम करता हूं, दोपहर में रिस्पॉन्स दूंगा। बेस कैंप जैसी कंपनियां ऐसा करती हैं और उनके कर्मचारी ज्यादा प्रोडक्टिव है। चुनौती, सामाजिक दबाव। भारत में दोस्तों या रिश्तेदारों को मना करना मुश्किल होता है। समाधान, अपने लक्ष्यों को शेयर करें। जैसे, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा बिजी हूं। लोग आपकी मेहनत को रिस्पेक्ट करेंगे। चुनौती, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया या चैट्स छोड़ने से लगता है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। समाधान, याद रखें कि आपके सपने ज्यादा जरूरी है। हर हफ्ते एक दिन सोशल मीडिया यूज करें, बाकी दिन डीप वर्क करें। दोस्तों, शैलो वर्क को कम करने का फायदा सिर्फ आज का नहीं है। जब आप डीप वर्क को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपने करियर में कैरियर कैपिटल बनाते हैं, यानी ऐसी स्किल्स और रेपुटेशन जो आपको लॉन्ग टर्म में टॉप पर ले जाती है। भारत में धीरू भाई अंबानी ने अपने बिजनेस को फोकस करके रिलायंस बनाया। वो छोटे मोटे कामों में नहीं उलझे, बल्कि अपने बड़े विजन पर काम किया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, ये नियम आपके लिए एक नई शुरुआत है। आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। शायद दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करें या किसी गैर जरूरी मीटिंग को मना करें। ये छोटे कदम आपको अपने सपनों के करीब ले जाएंगे। आप में वो ताकत है जो दुनिया बदल सकती है। बस अपने समय को प्रोटेक्ट करें और डीप वर्क की दुनिया में डाइव करें। दोस्तों, आप अपने दिन में कौन सा शैलो वर्क कम कर सकते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चलिए अब इस सफर को पूरा करते हैं। दोस्तों, आज हमने डीप वर्क की पूरी यात्रा तय की। इस किताब ने हमें सिखाया कि एकाग्रता एक सुपर पावर है जो हमें डिस्ट्रैक्शन से आजाद करके हमारे सपनों तक ले जाती है। रिचुअल्स बनाएं, बोरियत को गले लगाएं, सोशल मीडिया कंट्रोल करें और शैलो वर्क कम करें। ये 4 नियम आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, आज से एक छोटा कदम उठाइए। शायद 90 मिनट का डीप वर्क सेशन या फोन से 1 घंटे का ब्रेक। ये छोटे कदम आपको बड़े नतीजे देंगे। भारत के महान लोग जैसे अब्दुल कलाम या धीरू भाई अंबानी ने एकाग्रता की ताकत से दुनिया बदली। आप भी कर सकते हैं। आपका पहला कदम क्या होगा? कमेंट में बताइए। और अगर ये समरी आपको प्रेरित करती है तो लाइक बटन दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कमाल के हैं और आपकी जिंदगी कमाल की होगी। नमस्ते।